गुरुकुल व्यवस्था में पूरा जो शिक्षण कार्य होता था, लेखन जरूर होता था, जिसे हम लोग स्लेट कहते हैं, उस पे लिखा जाता था, ताम्रपत्र पे लिखते थे, और साठा की कलम हुआ करती थी जिससे इंक बना के उसमें डुबा के लिखा जाता था। लेकिन ये जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसमें हम मेमोरी के द्वारा ही ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। पढ़ाई इतनी वैज्ञानिक थी कि बचपन से ही निश्चित रूप से संस्कृत भाषा का ज़्यादा जोर और चलन था। और अब जैसे धीरे धीरे रिसर्च सामने आ रही है, और रिसर्च ऐसा नहीं है कि आज की सामने आ रही है, रिसर्च चूँकि भारत देश की हमारी अपनी जो रिसर्च होती है उसके प्रति तो हमारे अंदर कोई श्रद्धा भाव होता नहीं है। अब जब वो रिसर्च जर्मनी से, यूएस से, यूरोप से रोटेट होकर आ रही है तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, निश्चित रूप से संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करने से मस्तिष्क का जो विकास होता है वो ज़्यादा होता है, मस्तिष्क का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी ग्रोथ बेहतर होती है। तो जब हम उसी भाषा में ज्ञान अर्जित करते थे तो निश्चित रूप से हमारा डिफरेंट टाइप का दिमाग डेवलप हुआ। और इसी कारण इतनी सारी विभीषिका झेलने के बाद, इतनी गरीबी, इतने सारे अकाल, ये सब झेलने के बाद भी आज भी जो हमारे बच्चे चाहे यहाँ बैठे हों, हमारे टीचर जो यहाँ बैठे हों, या हमारा ये जो सर्व समाज और समष्टि है, इसमें भी हम बहुत सारे ऐसे अनमोल साइंटिस्ट और विचारक पैदा कर पा रहे हैं जो पूरे दुनिया को दिशा और दशा बेहतर करने में सहयोग कर रहे हैं। ये जरूर है कि हम आधुनिक जो व्यवस्था डेवलप हुई उस व्यवस्था को पकड़ने में हमें थोड़ा समय लगा। तो मैं जो आप लोग को कह रहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो जिस शिक्षा व्यवस्था से हम लोग ने शिक्षा ली, वो वही व्यवस्था थी जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी अंग्रेजों के समय से, और उसी को आगे फॉलो किया गया। आज का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन ये है कि आज का हमारा बच्चा बहुत सारे, वो चाहे लोग उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहें, चाहे वो फेसबुक कहें, चाहे गूगल कहें, चाहे विकिपीडिया कहें, बहुत सारा ऐसा ज्ञान है, जो बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो उपलब्ध है। उसमें से कुछ सही भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी गलत है। तो 80-90% तक तो हम लोग को सही सूचनाएं मिलती ही हैं हमारे अपने ज्ञान के बारे में, हमारे अपने पुरातन काल के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में। जो एक भावना हमारे मन में थी कि हमें उसके प्रति तिरस्कार की भावना होनी चाहिए। बहुत बुरी स्थिति रही, एक समाज 4 जाति व्यवस्था में डिवाइडेड था और बड़ा अत्याचार होता था दलितों पे। निश्चित रूप से 200-300 साल बहुत बुरी व्यवस्था में रहे, लेकिन ये सब अब धीरे धीरे ये निकल के आ रहा है कि ये सब जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था तो अंग्रेज़ों ने बड़े सिस्टमैटिक वे में डेवलप करके इस तरह से नष्ट की कि हमारी जो असल सामाजिक व्यवस्था थी उस पर चोट पहुँचे और हम लोग जितना ज़्यादा डिवाइड हो सके। हम लोग ऐसा नहीं कि हमने टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा कि अंग्रेजों ने कौन सी नीति देश में कब्जा करने के अपनाई, डिवाइड एंड रूल। लेकिन डिवाइड एंड रूल कितना गहरा था, कि कितना पेनिट्रेटेड था, कितनी गहराई तक था, ये समझने में हमें समय जरूर लगा। हम सिर्फ ये समझते थे कि 2 राजाओं को आपस में लड़ा दिया, लेकिन उन्होंने 2 राजाओं को सिर्फ राजा के आधार पर नहीं लड़ाया, उन्होंने जातियों में डिवाइड किया, जातियों में भी और डिफरेंट वर्ग बांटे, उनमें डिवाइड किया, फिर अलग अलग समाज को अलग अलग सुविधा दी। जैसे उन्होंने अंग्रेजी का पढ़ाई शुरू की। जितने हमारे आप लोगों को भी पता होगा कि जितने गांव थे उससे ज़्यादा गुरुकुल थे, 1,87,000 गुरुकुल थे। और एजुकेशन व्यवस्था जो हमारी इससे पहले थी, वो एजुकेशन व्यवस्था टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट थी सारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थी और 100% लिटरेसी थी, इसका मतलब सभी जाति वर्ग के लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। हमारे जो 2 बड़े महाकाव्य हैं, वो चाहे महाभारत हो, महर्षि वाल्मीकि ने लिखे, जो वाल्मीकि समाज के आज के दलित, और जो रामायण है वो तुलसीदास ने लिखा, चलिए वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन वेद व्यास जी ने किसकी रचना की? रामायण की। तो वेद व्यास जी भी उसी समाज से आते थे जो आज के वर्ग में आज हम कहते हैं कि दलित समाज है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ये चर्चा का विषय है, ये शोध का विषय है कि किस तरह से जो हमारे गुरुजन हुआ करते थे आज वो इस अवस्था में पहुंच गए। लेकिन चलिए, ये एक अलग भाग हो गया, ये पॉलिटी वालों का पार्ट हो गया, सोशियोलॉजी वालों का भाग हो गया। हम लोग साइंस के हैं, तो साइंस में हमें जो इसमें समझना है और साइंस में जो बातें देख के हमें आगे बढ़ना है कि आज की व्यवस्था में जो हमें ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को हम सुनिश्चित रूप से किसी प्रयास करेंगे कि जो हमारा पुरातन ज्ञान पहले से उपलब्ध है उसको हम कैसे कोरिलेट कर सकें और वहाँ से क्या प्राप्त कर सकें। क्योंकि अभी जो तुम लोग किताबें पढ़ोगे, फार्मेसी में सभी को पता है भाषा क्या है, अंग्रेजी, कन्वर्जन का काम चल रहा है,
ट्रांसलेशन का काम हो रहा है, लेकिन फिर भी सारे रिसर्च पेपर इंग्लिश में हैं। तो आप लोगों को अंग्रेजी भाषा तो सीखनी ही है। तो अब हमें जो भाषा सीखनी है, अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो इसलिए सीखनी है कि हम उसमें उपलब्ध सारे ज्ञान को ग्रहण कर सकें।